Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन इन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं भाई बाइनरी नंबर सिस्टम से. अब इससे पहले हमने क्या देख लिया यार, इससे पहले हमने डेसिमल नंबर सिस्टम देख लिया है और इस चैप्टर के बारे में और सब चीजें भी डिस्कस कर लें कि भाई इस चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हो, क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, बाकी नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है. तो वो सब एक समरी हम इससे पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लीजिए. इवन आप चैप्टर समरी भी जरूर देख के आइए जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं. इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या टॉपिक्स पता होने चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस पता रहता है ना तो यार फ्लो मेंटेन रहता है, दिमाग में क्लियर रहता है. हाँ ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक मुझे समझ में आ चुका है, यहाँ से मुझे ये टॉपिक्स और पढ़ने हैं. ये ब्लाइंडली नहीं पढ़ना चाहिए कि यार हमारे पास मतलब टॉपिक्स आते जा रहे हैं, हम चैप्टर में पढ़ते जा रहे हैं. दैट मस्ट नॉट बी द केस. आपके पास टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए. तो उसके लिए मैंने चैप्टर समरी पहले से बना रखी है, तो वो वीडियो एक बार देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो, इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो. ठीक है, बाकी इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कवर करने वाले हैं. अब इससे पहले जो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम कवर किया था उसमें क्या देखा कि ह्यूमन एवोल्यूशन में उन्होंने पाया कि यार उनके पास 10 फिंगर्स हैं, तो उन्होंने एक सिस्टम बना लिया जिसमें 10 डिजिट्स होंगे 0 से लेकर 9 तक. राइट, बट कंप्यूटर के साथ दिक्कत है कि उसको यार वो 0 से लेकर 9 तक समझ में नहीं आता, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल. उतनी वैल्यूज मेंटेन करना इज नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए आया बाइनरी नंबर सिस्टम. तो इस वीडियो में बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड सब चीजें सीखेंगे. क्यों जरूरत पड़ी बाइनरी नंबर सिस्टम की, कंप्यूटर के साथ क्या लिमिटेशन है, क्यों वो बाइनरी नंबर समझते हैं, क्या मतलब है एक्चुअली में बाइनरी नंबर सिस्टम का, उसमें वो सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो जैसे आपको पता है हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है विच इज इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, जिसमें आज देखने वाले हम बाइनरी नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर्स को समझ में आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है. तो इसके ऊपर पूरा हम मतलब डिटेल में डिस्कशन करने वाले आज. ऑल्दो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन आपके लिए या क्विक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, विच इज यू ऑल नो कि हमारी 2 कंपनीज हैं विच इज मैग्नेट ब्रेन्स एंड पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल्ड डेवलपर हो या फिर अगर आप लोग हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो यू कैन अप्लाई हियर एंड इट इज क्वाइट सिंपल, इट इज वेरी इजी. आपको बस क्या करना है, आपको अपने डिटेल्ड रेज्यूमे हमें मेल करना है इस ईमेल आईडी पे विच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. इस ईमेल आईडी पे आपको हम अपना डिटेल्ड रेज्यूमे हमें मेल कर देना. ऑल दो 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है विच इज कि एक तो आपको जो रेज्यूमे होना चाहिए वो डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट, इसमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन होनी चाहिए आपके स्किल सेट. दूसरा जो आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे मेल में, उसमें ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके अपना नाम. ठीक है, इससे हमें फिल्टर करना आसान हो जाएगा आपकी मेल्स. और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट है जो आपने डिस्प्ले करी है रेज्यूमे में वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर रेडी फॉर दैट देन गो एंड अप्लाई हियर. ओके, चलिए नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. सो टॉपिक है हमारा भाई बाइनरी नंबर सिस्टम. अब डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में, पहले वो समझेंगे फिर बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर जंप करेंगे, उसकी चीजें समझेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, उसके कंसेप्ट सीखेंगे, वो सब सीखेंगे. पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम डेसिमल में क्या दिक्कत थी. Unfortunately, the decimal number system does not lend itself to convenient implementation of in digital systems. So digital systems में आप डेसिमल नंबर सिस्टम को नहीं लगा सकते. ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम को आप डिजिटल सिस्टम्स में नहीं लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सो दैट इट कैन वर्क विद 10 डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स, ईच वन रिप्रेजेंटिंग 1 डेसिमल कैरेक्टर 0 through 9. अब जैसे हमने सीखा भी हुआ है पहले, इनिशियली बहुत सारी वीडियोस में हमने सीखा हुआ है कि जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर है उसको सिर्फ 2 नंबर समझ में आते हैं विच इज 0 and 1. वाई 0 and 1? रिप्रेजेंटिंग की 0 है आपका लो वोल्ट और 1 है हाई वोल्ट, रिप्रेजेंटिंग दिस.
अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि यार लो वोल्ट और हाई वोल्ट है? बिकॉज हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना दें, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना दे जो मल्टीपल वोल्टेजेस को समझ सके। हम नहीं कह सकते कि अब उसको 10 वोल्टेज हम समझा सके, लिमिटेशन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, वो नहीं समझ सकते 10 वोल्टेजेस जिसमें हम 0 से लेकर 9 वोल्ट तक डाल सके। नो, दैट इज नॉट अ पॉसिबल। आप एक रेंज डाल सकते हो कि यार यहां से यहां तक की होगी तो मैं इसको हाई वोल्ट कह दूंगा, या यहां से यहां तक की होगी तो मैं इसको लो वोल्ट कह दूंगा, बट फाइनली जो सिस्टम को समझ में आने वाला है वो सिर्फ दो ही समझ में आने वाला, एक है हाई वोल्ट, एक है लो वोल्ट। ठीक है, 0 या 1, उसको दोनों चीजें समझ में नहीं आने वाली, या सॉरी मल्टीपल वैल्यू समझ में नहीं आने वाली, उसको सिर्फ हाई या लो वोल्ट ही समझ में आने वाला है। It is very easy to design simple and accurate electronic circuits that operate with only 2 voltage levels। और ये इंप्लीमेंट करना एक सिंपल, मतलब बहुत आसान है क्या? डिजाइन करना सिंपल एंड एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिजाइन करना बहुत आसान है, मतलब बहुत इजी है, जो सिर्फ 2 वोल्टेज लेवल्स पे काम करते हैं। 2 वोल्टेज लेवल्स कौन से? ये 2 वोल्टेज लेवल्स, विच इज लो एंड हाई। सो लो एंड हाई वोल्टेज लेवल समझ में आए, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन करने बहुत आसान है। अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि यार जो हमने कंप्यूटर्स बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, वो हमने सेमीकंडक्टर्स की वजह से बनाए हैं। सेमीकंडक्टर की वजह से डायोड बना, डायोड की वजह से ट्रांजिस्टर बना। अब ट्रांजिस्टर की एक स्पेशलिटी है, ट्रांजिस्टर देखो क्या होता है, 3 एंडेड डिवाइस होता है। आप आगे पढ़ोगे एक्चुअली ट्रांजिस्टर्स के बारे में, है ना, क्लास 12th में ट्रांजिस्टर में, सेमीकंडक्टर्स में इसके बारे में पढ़ोगे। अब ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये सिर्फ 2 ही चीजें या 2 ही कंडीशन शो करता है, या तो ऑन कंडीशन या तो ऑफ कंडीशन। अब ये ऑन ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट करना इज वेरी इजी यूजिंग बाइनरी। तो बाइनरी 2 वोल्टेजेस सपोर्ट करता है, बेसिकली क्या करता है, ऑन ऑफ सिचुएशन को सपोर्ट करता है। अब वही है कि ऑन को आपने हाई से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑफ को आपने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, लो से रिप्रेजेंट कर दिया, सो दैट इज द सिचुएशन, राइट। तो दैट इज द थिंग। अब यही रीजन है कि क्यों हम डिजिटल नंबर सिस्टम या डिजिटल सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। सो फॉर दिस रीजन ऑलमोस्ट एवरी डिजिटल सिस्टम यूजेस द बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 एज द बेस नंबर सिस्टम ऑफ इट्स ऑपरेशन, of its operations, although other systems are often in conjunction with binary। तो बाकी सिस्टम्स भी इसका यूज होते रहता है, बट जो मेन सिस्टम यूज हो रहा है दैट इज बाइनरी। ठीक है, तो मेन जो कंप्यूटर को बेस लेवल पे आके समझ में आ रहा है वो क्या आ रहा है, बाइनरी। रीजन क्या? रीजन बस सिंपल सा, क्योंकि इसको 2 वोल्टेजेस समझाना बहुत आसान है, जिसको हम एक को जो बड़ा है वो हाई वोल्ट कह सकते हैं, छोटे को लो वोल्ट कह सकते हैं, हाई को 1 कह सकते हैं, लो को 0 कर सकते हैं, 1 0 कह सकते हैं। मतलब देखो 3 चीजें हैं, क्या? हाई वोल्ट, हाई, इसको ऑन भी कह सकते हो आप, और इसको 1 नंबर भी दे सकते हो, या फिर लो वोल्टेज, ऑफ कंडीशन, या 0 कह सकते हो। तो बेसिकली कंप्यूटर को ये चीज समझाना बहुत आसान है, इसीलिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं जिसमें 2 ही डिजिट हो, विच इज दिस 1 and 0। डेसिमल नंबर सिस्टम 10 अलग अलग वोल्टेजेस समझाना इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, इसीलिए तो यार ट्रांजिस्टर्स या सेमीकंडक्टर से चीज़ आसान हो गई बननी, क्योंकि उस समय जब से पहले हम यूज़ करते थे, पहले हम डिफरेंट वोल्टेजेस यूज़ करते थे। इनिशियल जो कंप्यूटर्स हैं वो इसी पे बने हुए हैं, और इनकी एक्यूरेसी और इनकी स्पीड बहुत कम थी। ठीक है, तो इसीलिए फिर हम ट्रांजिस्टर्स में मूव करे, फिर इसके बाद हमने वही डिजिटल सिस्टम यूज़ करना शुरू किया, बाइनरी सिस्टम लाए, तो चीज़ें आसान हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन तेज हो गई और चीज़ें आसान हो गई। नाउ द ICs, integrated circuits in a computer, are made up of a large number of transistors which are activated by the electronic signals low high they receive। वही चीज मैंने आपको बताई कि जब मैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करता हूँ, जब मैं ICs की बात करता हूँ, जो एक्चुअली में ट्रांजिस्टर्स की मदद से ही बनते हैं। एंड कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जिसके बारे में पढ़ोगे, डोंट वरी। इसके बारे में एक ब्रीफ हमने देखा हुआ है पहले, है ना, तो इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते हैं IC इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आपके मदरबोर्ड है, जो मदरबोर्ड है, आप इवन CPU ले लो, ग्राफिक कार्ड ले लो, कुछ भी ले लो, तो बेसिकली जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उनमें क्या ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं बहुत सारे, विच आर एक्टिवेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से एक्टिवेट होते हैं, मतलब लो या हाई दे रिसीव, मतलब ये तो हाई और मेयर वोल्ट करंट से, मतलब मेयर वोल्टेज से ही वो एक्टिवेट हो सकते हैं, बहुत कम से भी। तो ये तो हाई, ये तो ऑफ कंडीशन में रहेंगे, ऑन कंडीशन में रहेंगे, मतलब लो या हाई वोल्टेज रिसीव करेंगे, और ऑन ऑफ कंडीशन में रहते हैं वो। द ऑन मतलब हाई, ऑन मतलब हाई, and off मतलब low state of a transistor is represented using the 2 digits 1 and 0। तो वही चीज जो मैंने आपको बताई अभी कि 1 क्या है, ऑन या हाई रिप्रेजेंट करता है, 0 मतलब
ऑफ या लो रिप्रेजेंट करता है रिस्पेक्टिवली। दीज टू डिजिट्स 1 and 0 फॉर्म द बाइनरी नंबर सिस्टम, और ये 1-0 का ही कॉम्बिनेशन बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। अब क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम की बजाय आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसके जो यूनिरी नंबर सिस्टम यूज करो। जैसे कि अगर आपको याद हो कि पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में सपोज मुझे किसी भी चीज को काउंट करना है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 2 एप्पल्स है, ठीक है, मेरे पास सपोज 2 एप्पल्स है। अब 2 एप्पल्स को काउंट करने के लिए पहले क्या किया जाता था, 2 एप्पल्स को काउंट करने के लिए पहले क्या जाता था, टैली मार्क्स यूज करे जाते थे कि ये 1 एप्पल है। फिर मुझे अगर 2 एप्पल को काउंट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 टैली मार्क्स बना दूंगा, ठीक है। फिर 3 एप्पल्स को काउंट करने के लिए क्या करूंगा, 3 डंडियां बना दूंगा, 3 टैली मार्क्स बना दूंगा, एंड सो ऑन लाइक दैट 5 तक बनाते थे अपन। अब ये भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मैं ये भी यूज कर सकता हूँ टू काउंट द नंबर ऑफ हाइज, नंबर ऑफ हाई को काउंट कर लिया, नंबर ऑफ लो को काउंट कर लिया, बट दैट वोंट बी एफिशिएंट इनफ। इसको भी यूज करके देखा गया था बट ये भी एफिशिएंट नहीं रहा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया गया, एफिशिएंट नहीं रहा, आपके यूनिरी नंबर सिस्टम यूज किया गया, एफिशिएंट नहीं रहा, तो हम फिर आए किस पे, बाइनरी नंबर सिस्टम पे, जो एफिशिएंटली वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, क्या क्या प्रॉपर्टीज है बाइनरी नंबर सिस्टम की, सो द बाइनरी नंबर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूमरल्स और सिंबल्स। तो बेसिकली कितने न्यूमरल्स या सिंबल्स हैं इसमें, 2 न्यूमरल्स या नंबर्स या सिंबल्स है जो आपको पता है 1 and 0। बाइनरी मीन्स 2, तो बेसिकली बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी, बाई मतलब बाई BI मतलब 2, so binary means 2, that is why this system is called as binary number system, क्योंकि बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। जैसे डेका का मतलब 10 होता है, वैसे बाई का मतलब 2 होता है। इवन आगे देखोगे ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8 है ना। हेक्सा का क्या मतलब होता है, हेक्स मतलब होता है 16, हेक्साडेसिमल मतलब हो गया, सॉरी हेक्स का मतलब होता है 6, हेक्साडेसिमल हो गया 16 बेसिकली। तो नाम में ही छुपा हुआ है इनके टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स या फिर नंबरल्स। सो दीज 2 सिंबल्स आर जीरोज एंड वंस ओनली। तो यहाँ पे क्या है, वो 2 सिंबल 0 1 रिप्रेजेंट करते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो रिफर्ड एज बेस 2 सिस्टम एज इट हैज 2 डिजिट्स ओनली। अब इसको बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं कि यार बेस 2 बेस्ड है, ये मतलब 2 बेस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। A binary number can be mapped to an equivalent decimal number that can be easily understood by the human। अब हर बाइनरी नंबर को आप एक इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर से मैप कर सकते हो जो ह्यूमन बींग्स को आसानी से समझ में आता है। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे भी अपन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो क्या सिचुएशन है, now the binary system is also a positional value system wherein each binary digit has its own value or weight expressed as a power of 2। अब मैं अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं तो ये भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। पोजिशनल वैल्यू सिस्टम मतलब कि इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। अब सिंबल तो 2 ही हैं, 0 या 1 ही है, ठीक है। अब आप कह रहे हो यहाँ पर भी आपने 0 लिखा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1 लिखा, अब इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इस 0 की वैल्यू अलग है, 0 की वैल्यू अलग है। तो सिंबल तो सेम यूज कर रहे हो बट वैल्यू अलग अलग क्यों है, क्योंकि पोजिशनल वैल्यू है। इसकी पोजीशन इसकी वैल्यू डिटरमाइन करती है, इसकी पोजीशन इसकी वैल्यू डिटरमाइन करती है। सो वेयर इन ईच बाइनरी डिजिट हैज इट्स ओन वैल्यू और वेट एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 2। Here places to the left of the binary point counterpart of the decimal point। तो डेसिमल का ही पार्ट एक तरीके से बाइनरी बन गया। जैसे डेसिमल में हम पॉइंट यूज करते थे वैसे हम बाइनरी पॉइंट यूज कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट यूज करते हैं वैसे बाइनरी पॉइंट। तो इसके लेफ्ट में जो होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव पावर्स होती हैं, पॉजिटिव पावर्स होती है ऑफ 2, पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2, और राइट में क्या होता है, एंड प्लेसेस टू द राइट आर नेगेटिव पावर्स ऑफ 2। यहाँ पे नेगेटिव पावर्स ऑफ 2 होती है। अब क्या मतलब इसका भी हम समझते हैं। तो बेसिकली देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। द कंसेप्ट इज दिस, जैसे कि हम अब इसको जो डेसिमल से कंपेयर करते चलेंगे चीजें समझ में आएंगी आपको। तो डेसिमल से आप कंपेयर करोगे ना तो कहानी क्लियर रहेगी। अब देखो डेसिमल से क्या कंपेरिजन करना है, जैसे कि सपोज डेसिमल की बात कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। अब डेसिमल में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, चलो पहले डेसिमल के बारे में बात करते हैं। ये डेसिमल हो गया, ये बाइनरी हो गया, ठीक है, ये डेसिमल ये बाइनरी। अब दोनों में बीच में पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट है, ये बाइनरी पॉइंट है, ठीक है। ये बाइनरी पॉइंट हो गया, डेसिमल पॉइंट हो गया। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, तो डेसिमल पॉइंट, बाइनरी पॉइंट। अब सीन क्या है, इसके लेफ्ट में कुछ पोजीशंस आ सकती हैं, ये लेफ्ट पोजीशंस है और ये राइट पोजीशंस है डेसिमल पॉइंट के, ठीक है। ये भी राइट पोजीशंस हैं बाइनरी के बट, और ये लेफ्ट पोजीशन है बाइनरी के। अब सिचुएशन ये है कि जो लेफ्ट और राइट पोजीशंस है, यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे कहानी ये है कि जब मैं यहाँ पे राइट की बात करता हूँ तो ये पोजीशन है -1, ये पोजीशन है -2, ये पोजीशन है -3, ये पोजीशन है -4, ये पोजीशन है -5, ये है 1, ये है 2, ये है पोजीशन 3, ये है पोजीशन 4।
वैसे ही सेम सिचुएशन जैसे कि यहाँ डेसिमल में, वैसे ही कहानी बाइनरी में भी है कि राइट में चलूंगा तो -1 -2, और मैंने एक्चुअली यहाँ पे गलत लिख दिया, 0 से शुरुआत होगी, 0 1 2 3, सॉरी माय मिस्टेक, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बिल्कुल सेम सिस्टम है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिस्टम है जैसे ऊपर था। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यार अगर मैं कह रहा हूं ये 0 है, ये तो पोजीशन की वैल्यू है, ठीक है, ये पोजीशन वैल्यू है, ये क्या है, ये पोजीशन वैल्यू है, ये क्या है, ये है पोजीशन वैल्यू, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी पोजीशन वैल्यू है, ये भी पोजीशन वैल्यू है। और अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं उसको कहते हैं पोजीशनल वैल्यू, मतलब इस पोजीशन की क्या वैल्यू, मतलब इस पोजीशन पे जो नंबर आएगी उसकी क्या वैल्यू, पोजीशनल वैल्यू क्या है। तो नेक्स्ट जो आपके पास है वो है पोजीशनल वैल्यू, पोजीशनल वैल्यू। और यहां पे भी हम पूछ रहे क्या है, हम यहां पर भी पूछ रहे हैं पोजीशनल वैल्यू क्या, ठीक है, पोजीशनल वैल्यू क्या। तो बेसिकली यहां पे जो पोजीशनल वैल्यू है दैट इज द पावर, द पोजीशन पावर रेज्ड टू 10। बेस क्या है यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे पोजीशनल वैल्यू है 10 की पावर 0, यहाँ पोजीशनल वैल्यू है 10 की पावर 1, यहाँ पे है 10 की पावर 2, यहाँ पे है 10 की पावर 3, यहाँ पे है 10 की पावर -1, यहाँ पे है 10 की पावर -2, यहाँ पे है 10 की पावर -3, यहाँ पे है 10 की पावर -4, यहाँ पे है 10 की पावर -5। अब यही डिफरेंस आ जाता है बाइनरी में कि पोजीशन वैल्यू तो सेम है बट पोजीशनल वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर। तो यहाँ पे जो पोजीशनल वैल्यू है वो 2 की पावर 0, यहाँ पे है 2 की पावर 1, यहाँ पे है 2 की पावर 2, यहाँ पे है 2 की पावर 3, यहाँ पे है 2 की पावर 4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 की पावर -1, यहाँ पे है 2 की पावर -2, यहाँ पे है 2 की पावर -3, यहाँ पे है 2 की पावर -4, यहाँ पे है 2 की पावर -5 एंड सो ऑन लाइक दैट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो बेसिकली डिफरेंस किस चीज का है, पोजीशनल वैल्यू का है, किसका है, पोजीशनल वैल्यू का है, और पोजीशन वैल्यू सेम है बिल्कुल। अब क्या आएगा, यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो सिंबल्स आ सकते हैं वो 0 से लेकर 9 तक रेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8 यूज कर सकते हो, 6 यूज कर सकते हो, 9 यूज कर सकते हो, 1 यूज कर सकते हो, यहाँ 0 2 5 3 8 आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब बेसिकली इन पोजीशन, इस सिंबल को इसके पोजीशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करेंगे तो नंबर आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो सिंबल्स आप यूज कर सकते हो, पोजीशन यूज कर सकते हो, वो 0 1 ही है। तो मैं सपोज यहाँ पे 1 0 1 0 0 यूज कर लूँ, और यहाँ पे 0 0 1 0 0 1 यूज कर लूँ, लाइक दैट। तो अब बेसिकली इन पोजीशन वैल्यूज, सॉरी पोजीशनल वैल्यूज को इन सिंबल से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड करूंगा, तो मेरे पास नंबर आ जाएगा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि राइट साइड में, अब देखना इसको फिर से पढ़ना, ठीक है। The binary system is also a position value system wherein each binary digit has its own value or weight expressed as a power of 2. Here, places to the left of the binary point के left में are positive powers of 2, left में positive powers of 2 है, right में and places to the right are negative powers of 2, right में negative powers of 2 है। वही चीज हमने यहाँ पर भी देखी, लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2 है, राइट में क्या है, पॉजिटिव पावर्स ऑफ, सॉरी नेगेटिव पावर्स ऑफ 2 है। तो राइट में नेगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2 लेफ्ट में है, राइट में क्या है, नेगेटिव पावर्स ऑफ 2। अंडरस्टूड। अब चलिए एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अब बहुत बेसिक सा नंबर है, नंबर इज 10.3125, ठीक है। नंबर यहाँ लिख देता हूं मैं फिर से, 10.3125। अब ये डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है कि अगर मैं कहूं तो ये तो हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम, ये है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट है, जो लेफ्ट में बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, कैसे, तो 1010, दिस इज 1010, डेसिमल पॉइंट 0101, दिस इज 0101। अब बेसिकली क्या है कि डेसिमल के लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव पावर्स है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, दीज आर व्हाट पोजीशनल वैल्यूज, दीज आर पोजीशनल वैल्यूज। और पोजीशन वैल्यू क्या है, 0 1 2 3। वैसे यहाँ पे क्या है, -1 -2 -3 -4, पोजीशनल वैल्यूज क्या हो गए, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, ये हो गए पोजीशनल वैल्यूज। अब जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो देखिए क्या आएगा, द सीधा सिचुएशन की क्या आने वाला है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ पोजीशनल वैल्यूज, तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक बार फिर से, ठीक है। और मैं एक्चुअली करूंगा कि मैं ऊपर वाला रब कर दूंगा और यहीं पे नंबर लिख दूंगा बस,
ठीक है, और यही कैलकुलेट कर लेंगे अपन, मतलब ये बस डेसिमल नंबर सिस्टम में रब करके यहाँ पे जो 0101 लिखा हुआ है इसको रब करके मॉर्जिनल नंबर्स ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है, दिस वन। तो ये क्या है 0101 है ना, तो ये है 0101 और ये हटा देते हैं भाई, ठीक है, और राइट में क्या है 0101 अगेन वही 0101, सो दिस इज ऑल्सो 0101, यहाँ से 2 हटा देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मुझे ये कैलकुलेट करना, अब ये कैसे कर सकते हैं भाई, देखो सिंपल सी बात है। तो मैं सबसे पहले इन पोजिशनल वैल्यूज की कैलकुलेट करूंगा। तो पोजिशनल वैल्यूज क्या है, 2 की पावर 0 इज 2, 2 की पावर 1 इज सॉरी 2 की पावर 0 इज व्हाट 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, ठीक है, 2 की पावर -1 इज 1/2, ठीक है, तो 1/2 हो गया ये, ठीक है, 2 की पावर -2 इज 1/4 हो गया, ठीक है, 2 की पावर -3 इज 1/8 हो गया, और 2 की पावर -4 इज 1/16 हो गया, ठीक है, दिस इज 1/16, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, 1/16 हो गया, राइट। अब बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि भाई इसको इनकी पोजिशनल वैल्यूज को इससे मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करिए प्लस कर दीजिए, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किए प्लस कर दीजिए, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करिए प्लस कर दीजिए। अब 4 को जितने भी 0 वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आ जाएगा, बट ठीक है अभी मैं दिखा रहा हूँ। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब इसमें प्लस करना है मुझे, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1/8 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 1/8 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1/16 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1/16 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। लेट्स ऐड देम। तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या 8 2, तो 8 + 2 + 1/4 + 1/16, राइट। अब सिचुएशन क्या आ जाएगी कि मैं इसको ऐड कर लेता हूं पहले, तो डेसिमल सॉरी एलसीएम क्या आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब 16 × 8 करने से बेटर मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको कैलकुलेट कर लो 8 + 2 विच इज 10, और प्लस कर लेता हूँ इसको एलसीएम की मदद से ऐड, तो यहाँ पे इजी हो जाएगा। तो 16 आ गया, 4 4 तो 16, तो ये 4 आ गया, सॉरी दिस इज 4, और ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 16 1 तो 1, तो 5 आ गया ये, ठीक है। सो दिस वुड बी 5/16, ठीक है। 5/16 मतलब हो गया 16 का क्या मतलब है 2 की पावर 4, तो ये हो गया 2 की पावर 4। अब क्या करूंगा मैं बेसिकली नीचे जो पेयर कंप्लीट करूंगा 2 और 5 के, तो बेसिकली नीचे 2 की पावर 4 है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि पेयर कंप्लीट करें मुझे 2 और 5 के, ठीक है, ताकि 10 बन जाए। तो यहाँ ऊपर भी क्या आ जाएगा 5 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, क्योंकि मैंने पेयर कंप्लीट कर ली, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ये आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि यार देखो अगर किसी भी डेसिमल को टर्मिनेट करना है तो नीचे जो लेफ्ट होना चाहिए जो ओके गलती से मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, तो दैट वाज द इशू। चलो, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर कोई भी डेसिमल को टर्मिनेट करना है तो नीचे क्या होना चाहिए 2 की पावर n या 5 की पावर m कुछ भी हो, तो ये डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है। तो टर्मिनेट अगर कभी भी करना है, सिर्फ 2 आ रहा है तो पेयर कंप्लीट कर दो। तो भाई मैंने 2 की पावर 4 के पेयर कंप्लीट कर दिया 5 की पावर 4 से, और ऊपर भी 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट करने के लिए। अब नीचे क्या बन गया, नीचे बेसिकली बन गया 2 × 5 की पावर 4 विच इज 10 की पावर 4। ये क्या है 10 की पावर 4 है, और ऊपर क्या बन गया 5 की पावर 5 है ना, तो ऊपर क्या बन गया 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 कैलकुलेट करना इज क्वाइट इजी, राइट। 5 की पावर 5 इज व्हाट, 5 5 25, 25 5 इज देखो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, दीज आर 5 5s। ये 5 5 से 25 दे रहा है आपको, ये 5 5 से 25 दे रहा है आपको, और ये 5 एक बच गया, ठीक है। अब 25 × 25 कैलकुलेट करना इज इजी, राइट। 3 2 6 625 हो गया, इंटू 5 करना है आपको। अब 625 × 5 विल गिव यू व्हाट, 5 5 से 25, 5 2 से 10 11 12, 5 5 6 से 30 31, ठीक है। सो दिस इज 3125। तो बेसिकली क्या आ गया ये, अब मुझे 100 शिफ्ट कर देना है, सॉरी 10 की पावर 4 शिफ्ट कर देना है, मतलब 4 डेसिमल शिफ्ट कर देना है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 0.3125, और ये 10 आ गया। तो 10 + 0.3125 विल गिव यू व्हाट 10.3125, राइट,
ठीक है, और वही आंसर है 10.3125 डेसिमल में। बेसिकली डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन ये बाइनरी में। तो जब आप 2 की पावर चढ़ा देते हो, इवन हम कन्वर्जन में भी आगे पढ़ेंगे, जब बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्टेप और डिटेल में हम चीज़ें एक एक करके बारीकी से सीखेंगे। मतलब जो बेसिक चीज़ें भी है ना, जो मैंने फास्ट कैलकुलेशंस कर ली, वो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा उस समय कन्वर्जन के समय। फॉर नाउ बस मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया कि हाँ वही वैल्यू आती है। अगर आपको समझ में आ गया वेल एंड गुड, बट अगर नहीं समझ में आया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कन्वर्जन आपका एक पूरा टॉपिक आने वाला है जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। तो वो डिटेल में हम ये चीज़ दोबारा वहाँ पर सीख रहे होंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके, ठीक है। बल्कि इवन डायरेक्ट पूरा फ्रैक्शन से स्टार्ट नहीं करूंगा, बेसिक नंबर से स्टार्ट करूंगा, फिर फ्रैक्शन, फिर ऐसे मर्ज करके देखेंगे चीज़ें, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट फॉर नाउ। चलो आई होप यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम बेसिकली नंबर बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपके जो सिंबल्स होने वाले हैं वो 1 और 0 होने वाले हैं, और जो उसकी पोजिशनल वैल्यूज हैं वो 2 की पावर होने वाली है। डेसिमल बीच में लगेगा, डेसिमल के राइट में नेगेटिव पावर्स होंगी, मतलब -1 -2 -3 -4, और लेफ्ट में होगी पॉजिटिव पावर्स विच इज 0 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, है ना, इन बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि यार देखो, जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है जिसकी हाईएस्ट पावर एग्जिस्ट करती है, 2 की पावर 3 विच इज 8, हाईएस्ट पावर एग्जिस्ट करती है, हाईएस्ट सिग्निफिकेंस है, तो इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बिट वर्ड यूज करते हैं बिकॉज यहाँ पे हर न्यूमेरल को मैं नाम दे रहा होता हूँ बिट, ठीक है, हर सिंबल को। और जिसकी लोएस्ट पोजिशनल वैल्यू होती है, जिसकी लोएस्ट सिग्निफिकेंस होती है, उसको मैं कहता हूँ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, LSB या MSB, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LSB, यहाँ लिखा भी हुआ है बल्कि LSB एंड MSB शॉर्ट में, ठीक है। चलो, सो इन अ बाइनरी सिस्टम, ओके, चलो, in the binary system the term binary digit is often abbreviated to the term bit। तो बाइनरी सिस्टम में ध्यान रखिएगा, बाइनरी सिस्टम में द बाइनरी डिजिट, डेसिमल डिजिट में यूज करता हूं, यहां बाइनरी डिजिट को मैं एक नाम देता हूं विच इज नोन एज व्हाट, बिट। मतलब अभी जो हमने यहां पे कहा ना यार, ये क्या है, ये बाइनरी डिजिट ही तो है, ये क्या है, बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, दीज आर व्हाट, दीज आर बिट्स। कितने बिट हो गए, डेसिमल के लेफ्ट में हो गए 4 बिट, डेसिमल के राइट में हो गए 4 बिट। सो देयर आर 4 बिट्स, 4 bits to the right of, say to the left of decimal and same as 4 bits to the right of decimal। तो 4 bits मतलब 4 symbols represent कर रहे हैं, 4 digits, ठीक है। The leftmost bit carries the largest weight and hence is called the most significant bit, MSB। most significant bit क्यों कह रहे हैं, because वो highest weight को कैरी कर रहा है या highest positional value कैरी कर रहा है, which is 2 की power 3 which was 8। for now यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल में it was this one is MSB, most significant bit, क्योंकि इसकी पावर 2 की पावर 3 है which is पोजिशनल वैल्यू इसकी हो गई 8, ठीक है, इसलिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन गया ये, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, ठीक है, द राइट मोस्ट बिट कैरीज द स्मॉलेस्ट वेट एंड हेंस कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB। अब सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ देख रहे थे, तो यहाँ पे जो राइट मोस्ट है, राइट मोस्ट जो डिजिट है, बिट जो है, उसकी जो पोजिशनल वैल्यू है वो लोएस्ट है, 2 की पावर -4 है, 1/16 पोजिशनल वैल्यू है, तो जो वेट कैरी कर रहे हैं वो लोएस्ट कैरी कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो बाइनरी में लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट समझ में आया, राइट। सो दीज आर मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलो, नेक्स्ट इज द सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स गोज एज दिस। अब जैसे कि हम कहते हैं कि जब मैं बात कर रहा हूं आपके, चलो इसको रब करके नई चीज बताते हैं, जैसे डेसिमल में अगर मैं बात करता हूं तो डेसिमल में देखो कहानी क्या होती है, डेसिमल में कहानी होती है 0 से शुरुआत करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 जैसे ही खत्म होता है फिर हम आते हैं 10 पे, तो 10 11 12 13 इस तरीके से, राइट। दिस इज व्हाट वी, राइट, है ना, एंड दिस गोज ऑन। बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखते हैं कि बाइनरी में मुझे ऐसे नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हाउ विल आई रिप्रेजेंट दैट, ठीक है। अब बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए जो कहानी है वो समझिएगा कि क्या है, कैसे ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको लिखना है 2 की पावर्स, ठीक है। अब 2 की पावर्स कैसे लिखनी है, तो आपको लिखनी है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर, और यहाँ पे बना दो ऐसे रोस, है ना, 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 2, दिस इज 2 की पावर 3, है ना, एंड दिस इज 2 की पावर 4 एंड सो ऑन लाइक दैट। अब ऐसे बनता चला जाएगा। अब क्या होता है
कि अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए। जैसे 2 की पावर 0 आपने ऐसे बना दिया। अब ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली क्या वैल्यूज है? 2 की पावर 0 इज 1, ठीक है, 2 की पावर 0 इज व्हाट, 2 की पावर 0 इज 1, राइट। चलो यही लिख देते हैं, चलो नोट चलो। अब 2 की पावर 0 इज व्हाट 1, 2 की पावर 1 इज व्हाट 2, 2 की पावर 2 इज व्हाट 4, 2 की पावर 3 इज व्हाट 8, 2 की पावर 4 इज व्हाट 16, लाइक दैट। ये नंबर हो गए। अब आपको कोई भी नंबर बनाना है, आपको ये सोचना है कि उसके आगे 1 लिखोगे तो वो नंबर कंसिडर हो जाएगा, और नहीं लिखोगे तो कंसिडर नहीं होगा। 1 लिखोगे तो ऐड हो जाएगा जब भी आप लिखोगे, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब जैसे देखते हैं, मुझे बनाना है 0, मुझे बनाना है डिजिट 0, तो मैं बेसिकली क्या लिखूंगा, देखो मैं लिख दूंगा 0, ठीक है, 0 ओनली। अब मैं चाहूँ तो सारे बिट्स में 0 लिख दूँ या एक 0 लिख दूँ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जब मुझे दो चीजें रिप्रेजेंट करनी है तो मेरे लिए एक ही बिट बहुत है। जैसे सपोज मेरे पास एक डिजिट है बस, यहाँ पे 0 1 की दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 हो सकता है या 1 है, तो इसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज 0, दिस इज डेसिमल 0, दिस इज डेसिमल 1। अब इससे मुझे आगे बढ़ना है, अगर मुझे 2 भी रिप्रेजेंट करना है तो मुझे चाहिए होंगे 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स। अब 2 डिजिट्स के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं भाई, तो 2 डिजिट्स के साथ पॉसिबिलिटी बन सकती है 2 जीरोस की, है ना, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है बेसिकली, 4 जीरोस की, 2 जीरोस की, 0 1 की, 1 0 की या 1 1 की। अब ये है क्या बेसिकली वो समझिए। तो 0 के लिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 0। अब जैसे ही मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है, मैं क्या करूंगा, अब देखो बाकी सबको 0 ले लो। अब आप कितने भी डिजिट यहाँ पे लेफ्ट में 0 लिख सकते हो, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, ठीक है, राइट मोस्ट की सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं अगर लिखूं कि मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 1 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा 1, बाकी आगे 0, जितने भी डिजिट्स लेनी है आपको, ठीक है। अब बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 ये रिप्रेजेंट करना है कि यार इस 1 को एक ले लो, तो ये सिंपल क्या हो गया 1। तो मैंने जैसे आपको कहा कि एक डिजिट में आप 0 और 1 रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज डेसिमल 0, दिस इज डेसिमल 1, दिस इज डेसिमल 0, दिस इज डेसिमल 1, ठीक है, क्योंकि एक बिट की मदद से आप 0 और 1 रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट जैसे ही आपको अब 0 1 आपने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर दिया, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, ये भी 0 है, ये भी 1 है, बट अब जैसे ही मुझे 2 रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे लिए यार 2 डिजिट सफिशिएंट नहीं है, मुझे चाहिए 3 डिजिट्स। तो अब मैं ले ली 3 डिजिट्स। अब 3 डिजिट्स में कहाँ का दिख रहा है भाई, देखो सॉरी 2 डिजिट्स ले ली। अगर मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से देखूंगा कि मैं क्या उठाऊं जिससे कि मैं 2 बन जाए मेरा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2, तो मैं इसको कर दूंगा 1, इसको कर दूंगा 0, बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है, ये 0 0 0 0। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई 2 ले लो और 1 को 0 ले लो, और बाकी सब तो 0 है ही। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डेसिमल 2, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, डेसिमल 2। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया डेसिमल 2, ठीक है, ये हो गया डेसिमल 2। नेक्स्ट बढ़े यहाँ आगे, नेक्स्ट 3 रिप्रेजेंट करना है। 3 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा, 2 को कर दूंगा 1, 3 को, ये 1 को भी क्या कर दूंगा 1, तो ये हो गया 2 + 1, 1 + 1, 2 1 = 2, 1 1 = 1, 2 1 = 2, 1 1 = 1, दिस विल गिव मी 2 + 1 विच इज 3। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। तो अगर मुझे 4 डिजिट्स रिप्रेजेंट करनी है तो मैं कैसे करूंगा, 0 1 2 3 ऐसे, तो बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। अगर आप देखो तो मुझे 2 नंबर्स 0 1 रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट चाहिए था, 4 डिजिट रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट की जरूरत पड़ी। अब मुझे जैसे इससे आगे बढ़ना है तो मुझे चाहिए होंगे 3 बिट्स। क्या चाहिए होंगे, मुझे चाहिए होंगे 3 बिट्स, और 3 बिट्स में बेसिकली पॉसिबिलिटीज कितनी, 8 पॉसिबिलिटीज, बिकॉज यहाँ पे क्या है, 3 बिट्स में पॉसिबिलिटीज कितनी, 8। कैसे, 2 की पावर 3 यार, 2 की पावर 3 इज व्हाट 8, ठीक है, तो 8 पॉसिबिलिटीज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज व्हाट 0 0 0, एक जगह ले लो 1, फिर ले लो यहाँ पे 1, फिर ले लो यहाँ पे 1, फिर 2 जगह 1 ले लो, ठीक है, विच इज 1, सॉरी विच इज 0 1 1, ठीक है, और मैं बिल्कुल शफल कर चुका हूँ फिलहाल, फॉर नाउ आगे देखेंगे अपन इसको क्या करना है, ठीक है। फिर दिस इज व्हाट, दिस इज 1 0 1, और दिस इज व्हाट 1 1 0, और फिर सारे 1। अब इनको एक एक करके समझिए क्या डिजिट क्या है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली अगर 3 के आगे बढ़ना है, 3 डिजिट्स 3 नंबर के आगे बढ़ना है डेसिमल में, तो मुझे 3 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। अब 3 बिट्स में बेसिकली क्या रखने वाला हूं, तो मुझे चाहिए अब इसके बाद 3 के बाद चाहिए 4, तो बेसिकली 4 ये दिख रहा है, इसको कर दो 1, बाकी कर दो 0, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 4, बाकी 0 है, ठीक है। अब मुझे 5 रिप्रेजेंट करना है, तो 5 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूँ, तो 5 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा, इसको कर दूंगा 1 0 1, तो 4 and 1, दिस विल गिव मी व्हाट 5। यहाँ भी लिखते चलते हैं, तो देखो 0 0 0 तो 0 ही था, 0 0 1 1 था, 0 1 0 क्या था 2 था,
100 अपने आप ही गलत हो गया है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा हुआ है, 11 देखा हुआ है, लास्ट में 11 होना चाहिए, तो ये 11 ये रहा, ये 3 है, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन। अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 101, ठीक है, 000, इसको भी मार्क कर लो भाई 4 को, तो दिस इज 100 देखो ये 4 हो गया, ठीक है। फिर 101 इज 5, तो ये 5 हो गया, ठीक है। अब 6 रिप्रेजेंट करना है तो क्या करूंगा, अब 6 के लिए मुझे 4 2 चाहिए होगा, तो यहाँ लिख दूंगा 110, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6, राइट। बाकी 000, ठीक है। अब इसके बाद मुझे चाहिए 7, तो 7 के लिए क्या चाहिए मुझे, 4 5 6 7, तो तीनों 1, तो ये हो गया 7, दिस इज व्हाट 7, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया 7, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 6, दिस इज 7, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपका पूरा नंबर बन गया। अब मुझे सपोज 8 रिप्रेजेंट करना है, ये हो गए 60 डिजिट्स, अब सॉरी 8 डिजिट्स। अब इसके बाद मुझे चाहिए सपोज, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑक्टल का सिस्टम समझ में आ जाएगा। अगर आप देखो तो 3 डिजिट्स में मैंने सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर ली, तो यही ऑक्टल सिस्टम है जो हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। जब मैं 16 पॉसिबिलिटीज को कवर कर लूँ, सॉरी 4 बिट्स को कंप्लीटली पॉसिबल कवर, मतलब 4 बिट्स कंप्लीटली कवर कर लूँगा तो हेक्साडेसिमल बन जाएगा, ठीक है। फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं। अब 8 रिप्रेजेंट करना है, तो 8 के लिए मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, तो मैं कर दूंगा इसको 1 0 0 0। अब देखो अगर आप 8 के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ी, मुझे 4 बिट्स की जरूरत पड़ी। 9 रिप्रेजेंट करना, आई विल राइट व्हाट 8 को 1 और 9 को 1, बाकी बीच में 0, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 9। और अगर मैं कहूँ लास्ट 10 को रिप्रेजेंट करना है, तो 10 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 8 + 2 विच इज 1 0 1 0, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 10। अब क्यों लिखे मैंने आपके लिए ये, ताकि मैं आपके लिए पूरे नंबर लिख सकूँ। तो ये है 0, ठीक है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ठीक है, ये है 3, ये है 4, ठीक है, फिर ये है 5, फिर ये है 6, फिर ये है 7, फिर ये है 8, फिर ये है 9 और ये है आपका 10। अब 11 के लिए आप क्या करोगे, आगे सो ऑन ऐसे कंटिन्यू करते चले जाओगे। तो ये बेसिकली क्या है, डिजिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनकी एक स्पेशलिटी है, तो देखिएगा 00 01 10। अब बेसिकली इसके लिए जरूरी नहीं आप भी 01 लिखो, आप सिर्फ 0 भी लिख सकते हो। 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0। अब ऐसे कंटिन्यू करते चले जाओ, ठीक है। सो ऑन आपके नंबर्स बनते चले जाएंगे। नाउ द बाइनरी काउंटिंग सीक्वेंस हैज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब जरा कैरेक्टरिस्टिक समझिएगा क्या है। The units bit LSB changes either from 0 to 1 or 1 to 0 with each count। अब अगर आप देखो तो ये जो 0 से, मतलब ये जो यहां पे समझ में आएगा बेसिकली आपको। अब अगर आप राइट मोस्ट को देख पा रहे हो तो इसकी पॉसिबिलिटीज देखिएगा क्या है, पेयर कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और आगे भी 0 1 इस तरीके से, ठीक है। मतलब सिर्फ 0 1 0 1 में चेंज हो रहा है, वही ये चीज कहना चाह रहा है। द यूनिट्स बिट राइट मोस्ट बिट LSB चेंजेस ईदर फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0 विद ईच काउंट। हर चेंज में 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा, 0 से 1 1 से 0, इस तरीके से चलता रहेगा। बट द सेकेंड बिट विच इज 2 की पावर 1 position stays at 0 for 2 counts, then at 1 for 2 count, then at 0 for 2 count and so on। देखिए भाई, तो यहां पे अगर आप देखो तो 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0 एंड सो ऑन, ऐसे 2 बार 1 आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहां पे देखो क्या है, 0 1 0 1 0 1 के पेयर चेंज हो रहे थे, यहाँ पे 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 सो ऑन लाइक दैट, ठीक है। समझे बात को। अब ये चीज मैच करना किससे, ये चीज मैच करना ऊपर की पावर से, 1 2 4। अब आगे बढ़ चलते जाना, देखते जाना, ठीक है, समझ में आया। सो दिस वाज 1, ठीक है। 2 की पावर 1 में आपके 2 पेयर बनने। 2 की पावर 2 द थर्ड बिट व्हिच इज 2 की पावर 2 पोजीशन 4 पोजीशन stays at 0 for 4 counts, then at 1 for 4 counts and so on। मतलब कि अगर मैं बात करूं 4 की, तो देखिए 4 1 4 0, फिर आगे ऐसे 4 0, रिप्रेजेंटिंग व्हाट, रिप्रेजेंटिंग कि भाई 2 की पावर 0 विच इज 1, 2 की पावर 2 विच इज 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 विच इज 1, 2 की पावर 1 विच इज 2, ठीक है। 2 की पावर 2 विच इज 4। तो बेसिकली एक डिजिट कितने बिट तक रुक रहा है, उसकी जो वैल्यू आ रही है वहां तक। जैसे 2 की पावर 0 लिखा तो 0 मतलब 1 हुआ, तो एक बिट पे चेंज होते चले जा रहा है जैसे आप नंबर बढ़ा रहे हो।
2 की पावर 1 मतलब 2 आ रहा है, तो 2 बिट तक एक वैल्यू रह रही है, एक सिंबल रह रहा है, फिर चेंज होता चला जा रहा है। 2 की पावर 2 विच इज 4 रिप्रेजेंटिंग कि एक बिट 4 तक रह रही है, फिर चेंज होता चला जा रहा है। अब खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो। 2 की पावर 3 विच इज 8, तो एक कितने तक रहेगी, 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, सी 8 बिट, और आगे भी क्या होगा, 8 बिट आ जाएंगे आपके। समझ में आया? लेफ्ट में 16 एंड 16 सो ऑन लाइक दैट। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। सो 2 की पावर 4 द फोर्थ बिट विच इज 8, 2 के बाद 3 पोजीशन स्टेज एट 0 फॉर 8 काउंट्स, देन एट 1 फॉर 8 काउंट्स एंड सो ऑन। अब आपका काम ये, अब मैंने आप लोग के लिए कहां तक लिख दिया नंबर, बेसिकली यहाँ पे 10 तक लिख दिया है। ठीक है, 10 तक लिख दिया। अब आपका काम ये रहा इसको 100 तक लिखना। ये कॉपी भरेगी, थोड़ा लंबा सा काम है, बट करोगे तो डेसिमल समझ में आएगा, सॉरी बाइनरी नंबर समझ में आएंगे, फेमिलियर होगे। ठीक है, मजा आएगा खेलने में बाइनरी के साथ। ठीक है, तो एक बार करिएगा ये होमवर्क, जिसने करा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ये होमवर्क कर लिया है, कुछ इस बाइनरी को ऐसे 100 तक लिख लिया है। ठीक है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ये चीज समझ में आएगी। द फोर्थ बिट स्टेज एट 0 फॉर 8 काउंट्स, देन एट 1 फॉर 8 काउंट्स। If we want to count further, we would add more places and this pattern would continue with zeros and ones alternated in groups of 2 की पावर n-1 so on like that। इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो आपको कभी भी कोई भी नंबर लिखना है तो बेसिकली क्या लिखने वाले हो आप, तो आपको जहां पे भी जितने भी लेवल तक नंबर लिखना है, जैसे 0 1 0 1 0 1 का पेयर, 0 0 1 1 इस तरीके से पेयर, फिर 4 0 4 1 इस तरीके से पेयर, फिर 8 0 8 1 इस तरीके से, फिर 16 0 16 1 इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको कोई भी नंबर हमेशा लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। ओके, सो 0 एंड 1 किस उसमें ऑल्टरनेट करते हैं, तो 2 की पावर n-1 पे ऑल्टरनेट करते हैं। n मतलब क्या हो गया, n जो है पोजीशन हो गई। पोजीशन क्या है, जैसे कि सपोज अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे पोजीशन क्या है भाई, तो यहाँ पे पोजीशन है आपकी फर्स्ट। ठीक है, तो 1 - 1 हो गया 0, तो 2 की पावर 0 विच इज 1। ये पोजीशन क्या हो गई, सेकंड बिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो सेकंड इज व्हाट, 2 की पावर 2 - 1 विच इज 1, और 2 की पावर 1 विल गिव यू व्हाट 2 एंड सो ऑन लाइक दैट। ये फॉर्मूला बन गया। सो इफ we want to count further, we would add more places and this pattern would continue with zeros and ones alternating in groups of 2 की पावर n-1। I hope this is clear। राइट, तो ये हो गया भाई बाइनरी नंबर सिस्टम। मेरी तरफ से पूरा इंट्रोडक्शन आप लोग के लिए। आई होप ये बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कैलकुलेशंस आगे और बची हुई हैं। तो पहले बाइनरी सिस्टम में आगे और कोई कन्वर्जन सीखने से पहले जरा इसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं वो सीख लेते हैं। अब कहानी क्या है यार, कंप्यूटर को क्या है, सिर्फ बाइनरी समझ में आता है। तो अगर मैं कंप्यूटर के अंदर बात करूँ तो कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशन हो रही है वो भी तो बाइनरी लेवल पर ही हो रही है। अब अगर एडिशन करना है दो नंबर्स का तो बाइनरी लेवल पर एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन करना बाइनरी लेवल पर ही हो रहा है। तो वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है वो आपको समझ में आएगा अगर आप पूरे इसके ऑपरेशन सीखोगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली हम 3 ऑपरेशंस देखने वाले, विच इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन नहीं उठा रहे बिकॉज डिवीजन भी आप सीख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसमें नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन आती है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। जो बेसिकली यूज होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। एडिशन जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है तो वो सबसे पहले देखेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा अगर आपको इस बाइनरी पे और डिटेल में ऑपरेशन सीखने। फिलहाल हमने क्या देखा, बाइनरी का इंट्रोडक्शन देख लिया। तो बेसिकली हमने क्या क्या कवर कर लिया, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि बाइनरी की जरूरत क्या है। सबसे पहले हमें समझ में आ गया बाइनरी की जरूरत क्या है, डेसिमल क्यों नहीं काम कर रहे थे। सबसे पहले क्या था, यूनरी सिस्टम था, यूनरी के बाद बाइनरी सिस्टम आया, सॉरी सबसे पहले यूनरी सिस्टम था, उसके बाद फिर डेसिमल सिस्टम आया, जिसमें हमने देखा कि यार हमारे पास 10 फिंगर्स है तो 10 फिंगर्स के सबसे 10 डिजिट्स बना लिए, बट दोज वर नॉट फिजिबल फॉर आर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, डिजिटल सिस्टम्स। तो हमने उसके लिए क्या बनाया, बाइनरी नंबर बनाया, बिकॉज उनको सिर्फ दो वोल्टेजेस समझ में, दो चीजें समझ में आती हैं, दो वैल्यू समझ में आती है, दो वोल्टेज लेवल समझ में आते हैं, विच इज हाई एंड लो। ठीक है, अब इस हाई लो को हमने फिर 3 नाम से भी जाना, ऑन, हाई या 1 एंड ऑफ, लो या 0, ये 3 नाम से जाना। यूजुअली हाई वोल्ट को 5 वोल्ट रिप्रेजेंट करते हैं, लो वोल्ट को हम 0 वोल्ट रिप्रेजेंट करते हैं, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। आप अपने हिसाब से कोई भी वोल्टेज हाई लो बना सकते हो, अकॉर्डिंग टू द डिवाइस वो काम करता है। ठीक है, तो आईसीज में बेसिकली कहूँ तो मैं ट्रांजिस्टर्स होता है, ट्रांजिस्टर्स को सिर्फ ऑन ऑफ सिचुएशन समझ में आती है, विच इज हाई लो वोल्ट समझ में आता है, विच इज 1 0 समझ में आता है, बस। तो यहाँ से आया बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में वही 2 डिजिट्स हैं, 0 1 है, ठीक है, बेस 2 है, और हर बाइनरी को आप डेसिमल में मैप कर सकते हो, और इसी को हम पूरा यूज कर रहे हैं। फिर हमने पूरा रिप्रेजेंटेशन सीखा कि जैसे कि डेसिमल में आपकी 10 की पावर होती है, बाइनरी में 2 की पावर होने वाली है, वही लेफ्ट में पॉजिटिव पावर्स, राइट में नेगेटिव पावर्स। 0 से शुरुआत होगी, लेफ्ट में 0 1 1 1 1 से आगे बढ़ेगा, 0 1 2 3 4, और राइट में अगर चलूँ तो
-1 से शुरुआत होगी और एक एक कम होता चला जाएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। और अगर कभी भी मुझे उसकी पोजिशनल वैल्यू निकालनी है, 2 की पावर में पोजिशन वैल्यू डाल दूंगा तो मुझे पोजिशनल वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिल जाता है फाइनली डेसिमल नंबर सिस्टम जो मैंने यहाँ पे देखा। इसी ऑपरेशन को हम डिटेल में एक बार कन्वर्जन में भी देखेंगे। उसके बाद फिर हमने देखा कि यार जो आपकी नंबर सिस्टम्स है वो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 इस तरीके से कुछ बन रहे हैं। अब ये जो नंबर सिस्टम आपके बेसिकली बन रहे हैं ये आपके यूज होते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि आपके डेसिमल में यूज हो रहा है 0 1 2 3, इस तरीके से हम बाइनरी में इस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हमने समझ ली कि 2 की पावर n-1 के ग्रुप्स में वो चेंज होती हैं, वो आपको समझ में आ गई। अब बेसिकली इनमें जो कैलकुलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसके लिए वेट करिएगा। फॉर नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम चले तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पर आपको टाइप करना है magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम। ठीक है, मतलब CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, इस पर क्लास 11 पे क्लिक करना है तो क्लास 11 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। यूनिट टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। ठीक है, सारे चैप्टर्स की सही किसी चैप्टर पे क्लिक करके सारी वीडियोस खुलेंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। और तो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटबेंस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस। ठीक है, और एक और स्पेशल चीज़ यहाँ पे आपके लिए कि आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी अवेलेबल है, आपके लिए IIT JEE अवेलेबल है, नीट अवेलेबल है, आपके लिए CUET अवेलेबल है, आप लोग के लिए बैंकिंग एग्जाम्स अवेलेबल है, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर भी 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, कंप्लीट कोर्सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फोकस एंड स्टडी। ठीक है, यू जस्ट नीड टू फोकस। ठीक है, यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एज वेल एज इन योर स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटबेंस के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।